गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल जावरा। कल तक हम हमारा चैप्टर जो था जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स का इंट्रोडक्शन हमने कल ले लिया था कि सर्किट की हमें ज़रूरत क्यों है, और हमने ये भी जान लिया था अच्छे से कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि किस तरीके से सर्किट को ड्रॉ किया जाता है और किस तरीके से जो छोटे छोटे सिंबल्स हैं हमें वो ध्यान रखने हैं। हम यहाँ देखते हैं, टू ड्रॉ द सर्किट डायग्राम इट इज़ कन्वीनियंट टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट बाय सिंपल सिंबल्स। ठीक है, सो एन इलेक्ट्रिकल सिंबल इज अ पिक्टोरियल दैट रिप्रेजेंट अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इन अ सर्किट। तो ठीक है, अब देखिए अगर आप नाम लिखते हैं तो हो सकता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो जाए, बट अगर हम उसका एक सिंपल सा ग्राफ बना दें, यहाँ बोल रहा है पिक्टोरियल ग्राफ, यानी उसका पिक्चर से हम उसको अगर काम करें तो हम इजीली उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। हमारे पास कुछ सिंबल्स हैं। तो देखिए सबसे पहला है सिंबल आपका इलेक्ट्रिक सेल का। तो इलेक्ट्रिक सेल देखो एक्चुअल में होता ऐसा है, बट हम उसका सिंबल कैसा बनाएंगे तो ध्यान रखिएगा, आपको एक लाइन बड़ी करनी है और एक लाइन छोटी करनी है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम इलेक्ट्रिक सेल बोलेंगे। हियर द लॉन्गर स्ट्रेट लाइन इंडिकेट्स पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, ये आपको आप लोग पढ़ के आए हैं कि चार्ज किस तरीके के होते हैं, दो तरीके के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इस पॉइंट पे किस तरीके का चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस तरीके सेकंड एरिया सेकंड एंड पे कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज, सॉरी चीक के लिए, और स्ट्रेट इंडिकेट नेगेटिव टर्मिनल। दिस इज़ द डिवाइस दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। अब सेल का काम क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम सेल का ही है कि इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कौन करेगा, तो आपका सेल ही उसको प्रोड्यूस करेगा। ठीक, इसके बाद सेकंड थिंग आपका बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब। तो बल्ब किस तरीके से आप इसको बनाओगे, तो आप सीधी लाइन बनाइए और ऊपर दो, और ये बल्ब का, तो बल्ब का सिंबल, बल्ब क्या है, जब बल्ब क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, देखिए जब बल्ब के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी जाती है तभी तो वो जलता है, और जलना मतलब लाइट हो जाना। ठीक है, तो लाइट एनर्जी आपको प्रॉपरली मिल जाएगी। ठीक है, फिर स्विच इज़ ऑन पोजीशन एंड स्विच इज़ ऑफ पोजीशन। तो देखिए अगर यहाँ पर ये एक वायर है, यहाँ पर देखिए इस जगह पर एक वायर है और इस जगह पर एक वायर है, तो अगर ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड, तब इसे बोलेंगे क्लोज्ड सर्किट, मतलब क्लोज बोलेंगे इसको हम। देखिए जब भी लाइट को पास करवाना होगा तो हमें कंटिन्यूस लूप चाहिए। तो अगर हम ऑफ कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर कंटिन्यूस लूप नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाएगी। ऐसी कंडीशन में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि स्विच ऑन पोजीशन में है कि ऑफ पोजीशन में। ठीक है, व्हेन द स्विच इज ऑन इन अ ऑन पोजीशन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल से किस तरीके से जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल तक। तो ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें ऑफ पोजीशन में, तो ऑफ पोजीशन में क्या होगा, ये क्या कर देगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा, और अ स्विच कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द सर्किट। तो सर्किट को अगर ब्रेक करने का मतलब क्या, कि देखिए अगर करंट फ्लो कर रहा है अच्छे से, अगर हमने स्विच बंद कर दिया यानी कि उसने सर्किट को ब्रेक कर दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, करंट अच्छे से पास नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें बैटरी, तो बैटरी क्या होती है, बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स होती है। कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स का मतलब क्या हुआ कि तीन चार अगर हमने इलेक्ट्रिक सेल एक साथ कहीं पे लगा दिए तो उसे हम कहला जाएगी बैटरी। तो इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना, आपको दिख रहा है अच्छे से। इसका यूज़ क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर इलेक्ट्रिक सेल, अ बैटरी इज रिक्वायर्ड इन अ सर्किट टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए छोटे से अगर सर्किट की बात करें तो वहाँ एक सिंगल सेल भी काम कर सकता है, बट अगर हम बहुत बड़े सर्किट की बात करें तब हमें एक बैटरी की इम्पोर्टेंस ज़रूरी है। ठीक है, एक हो गया आपका पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, एक एस बना लेंगे अंदर। द पावर सप्लाई डिवाइस दिस प्लग पॉइंट प्रोवाइडेड हायर इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। तो क्या प्रोवाइड करेगा, हायर इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेगा। अब मान लीजिए कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ही बड़ा सर्किट, जैसे अगर हम घर की बात करें तो हमारे घर भी तो एक सर्किट ही है, घर के अंदर भी तो एक सर्किट प्रोवाइडेड है।
तो उस जगह पावर बैटरी से तो हो नहीं सकता ना, तो सेल से हो सकता है, तो हमें किसी और बड़े से चाहिए। तो बड़ा क्या है आपका पावर सप्लाई, ठीक है। वायर, तो वायर को सिंपल सा आप स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। वायर का काम क्या होगा, इट अलाउ द इलेक्ट्रिक सर्किट टू पास थ्रू इट, इट इज़ मेड अप ऑफ मेटल दैट आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको वायर किस तरीके के चाहिए, तो वायर ऐसा चाहिए जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो। कारण क्या है कि इन केस अगर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है आपका वायर, तो वो अच्छे से पॉसिबल तरीके से, अच्छे ऑप्टिमिस्टिक तरीके से करंट को पास नहीं करवा पाएगा। इसलिए वायर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट अस ड्रॉ द सर्किट डायग्राम इन a single circuit with bulb glow. To draw a complete circuit, we have to draw the symbols of electric component required, then join them with a straight line representing electric wires. ठीक है, तो ये देखिए आपके आगे सबसे अच्छा एग्जांपल है सर्किट डायग्राम का। ये कैसे कंडीशन में यहाँ पर स्विच ऑफ है, तो देखिए आपका ये है इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है। आपको पता है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। सो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी चलेगी, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ पर क्या है आपका एक बल्ब है। बल्ब क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है। इसके बाद ये जो आप काला वाला पार्ट देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन, ये आपका क्या है, वायर। वायर कैसा होना चाहिए, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए। इसके बाद ये गया, अब मान लीजिए ये अगर जुड़ा हुआ होता तो करंट तो प्रॉपरली फ्लो हो रहा था, इसलिए आपका बल्ब ग्लो हो जाता। बट यहाँ पर स्विच ऑफ कंडीशन में, तो यहाँ पर बल्ब ऑन नहीं होगा। सेम कंडीशन अगर हम दूसरी तरफ देखें, तो ये आपका इलेक्ट्रिक सेल, आपका चार्ज यहाँ से यहाँ गया, आपका बल्ब, जब ये स्विच ऑफ है तो एक लूप बन जाएगा। ये लूप बनना ही आपका इलेक्ट्रिक बल्ब को ब्लो करवाएगा, ठीक है। तो ग्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब कब होगी, जब स्विच ऑन रहेगा, ठीक है। अच्छे से समझ में आया है बात, ठीक है। तो बाकी की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।